नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 नवंबर 2017 को फिलीपींस में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कहीं पर भी होंगे, कितने ही सालों से बाहर होंगे, कितनी ही पीढ़ियों से बाहर रहे हो सकता है भाषा का नाता टूट भी गया हो, लेकिन अगर भारत में कुछ बुरा होता है तो आपको भी नींद नहीं आती है और कुछ अच्छा हुआ है तो आप भी फूले नहीं समाते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत के बाहर जहां भी जाता हूं तो भारतीय समुदाय के दर्शन का प्रयास जरूर करता हूं। लेकिन आज आप लोगों ने जो डिसिप्लिन दिखाई है, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वरना इतनी सारी संख्या और इतने आराम से मैं सबको मिल पाऊं, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा इस देश में पहली बार आना हुआ है, लेकिन भारत के लिए ये भूभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की आप लोगों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, प्रारंभ से ही हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस पर बल दिया है, क्योंकि एक प्रकार से हम इन देशों में बहुत नजदीकी महसूस करते हैं, सहज रूप से अपनापन महसूस करते हैं। कुछ न कुछ कारणों से, कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ विरासत के कारण एक इमोशनल बाइंडिंग हमारे बीच में है। शायद यहाँ के कोई देश ऐसे होंगे जिनके विषय में रामायण अपरिचित हो, राम अपरिचित हो। शायद ही बहुत कम देश होंगे कि जिन्हें बुद्ध के प्रति श्रद्धा न हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है और इस विरासत को संवारने का, सजाने का काम भारतीय समुदाय जो यहां रहता है वो बहुत बखूबी कर सकता है। एक काम एक एम्बेसी करती है, उससे अनेक गुना काम एक सामान्य भारतीय कर सकता है। और मैंने अनुभव किया है कि दुनिया भर में आज हर भारतीय गौरव के साथ सर उठा करके, आंख में आंख मिला करके गौरव के साथ भारतीय होने की बात करता है। किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है।
और विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय और भारत के लोग सदियों से देशाटन करने की वृत्ति प्रवृत्ति के रहे हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वज निकले हैं और भारत की एक विशेषता रही है, हम जहां गए जिसे मिले उसे अपना बना लिया। ये छोटी चीज नहीं है। अपनापन बचाए रखते हुए हर किसी को अपना बना लेना, ये तब संभव होता है भीतर एक दृढ़ आत्मविश्वास होता है। और आप लोग जहां गए हैं वहां उस दृढ़ आत्मविश्वास का परिचय करवाया है। आप कहीं पर भी होंगे, कितने ही सालों से बाहर होंगे, कितनी ही पीढ़ियों से बाहर रहे होंगे, हो सकता है भाषा का नाता टूट भी गया हो, लेकिन अगर भारत में कुछ बुरा होता है तो आपको भी नींद नहीं आती है। और कुछ अच्छा हुआ है तो आप भी फूले नहीं समाते हैं। और इसलिए वर्तमान सरकार का एक निरंतर प्रयास है कि देश को विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जिससे हम विश्व की बराबरी कर सकें। और अगर एक बार बराबरी करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। कठिनाइयां जो होती हैं वो एक बराबरी के स्टेज पर पहुंचने तक होती हैं, और एक बार उन कठिनाइयों को पार कर लिया फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है और भारतीयों के दिल दिमाग भुजाओं में वो दम है कि फिर उसको कोई आगे जाने से रोक नहीं पाएगा। और इसलिए पिछले 3-3.5 साल से सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि भारत का जो सामर्थ्य है, 125 करोड़ देशवासियों की जो शक्ति है, भारत के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, भारत के पास जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत के लोग जिन्होंने किसी भी युग में, कोई भी युग निकाल दीजिए, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, इतिहास में एक भी घटना नजर नहीं आती है कि हमने किसी का बुरा किया हो। जिस देश के पास, जब मैं दुनिया के देश के लोगों से मिलता हूं और जब मैं उनको बताता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, न हमें किसी की जमीन लेनी थी,
न हमें कहीं झंडा फहराना था, न हमें दुनिया को कब्जा करना था, लेकिन शांति की तलाश में मेरे देश के 1.5 लाख से ज्यादा जवानों ने शहादत की थी। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में शांति के लिए लेना पाना कुछ नहीं, शांति के लिए 1.5 लाख हिंदुस्तानी शहादत मोल ले, कोई भी भारतीय सीना तान करके कह सकता है कि हम लोग दुनिया को देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं। और छीनने वाले तो कतई नहीं। आज विश्व में पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ कोई भी हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है कि आज दुनिया में हर जगह पर कहीं अशांति पैदा होती है तो यूएन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स जाकर के वहां शांति बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं। पूरे विश्व में पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले कोई हैं तो हिंदुस्तान के सिपाही है। आज भी दुनिया के अनेक ऐसे अशांत क्षेत्रों में भारत के जवान तैनात है। बुद्ध और गांधी की धरती शांति उन्हें मात्र कोई शब्द नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने शांति जी करके दिखाया है, शांति को हमने पचाया है, शांति हमारी रगों में है। और तभी तो हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, ये मंत्र हमें दिया, जो मंत्र हमने जी करके दिखाया है। लेकिन ये सारी बातों का सामर्थ्य दुनिया तब स्वीकार करती है जब भारत मजबूत हो, भारत सामर्थ्यवान हो, भारत जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला गतिशील हो, तब जाकर के विश्व स्वीकार करता है। तत्वज्ञान कितना ही ऊंचा क्यों न हो, इतिहास कितना ही भव्य क्यों न हो, विरासत कितनी ही महान क्यों न हो, वर्तमान उतना ही उज्जवल, तेजस्वी और पराक्रमी होना चाहिए, तब जाकर के दुनिया जीतती है।